हम इस वक्त एक एग्जीबिशन में हैं और ये एग्जीबिशन आम एग्जीबिशन नहीं है और न ये आम पेंटिंग है, बल्कि ये ख़ास पेंटिंग है और ख़ास एग्जीबिशन है। क्योंकि ये जो पेंटिंग बनाई गई है ये पत्थरों से बनाई गई है। मुख्तलिफ डिज़ाइन की ये जो पेंटिंग आप देख रहे हैं इनकी बेस जो है प्लाईवुड है, बट इसको जो बनाया गया है पत्थरों से बनाया गया है। ये तमाम कलर्स जो है नेचुरल कलर्स है पत्थरों के, और ये जो मुख्तलिफ डिज़ाइन आप देख रहे हैं ये सभी जो है ये पत्थरों के ही तराश फराश से बनाए गए हैं। क्योंकि जो मुख्तलिफ कलर के जो पत्थर होते हैं तो उनको सुरमा बनाकर ये पेंटिंग तैयार की गई है, और इन पेंटिंग्स में 1 या 2 महीने नहीं लगते हैं बल्कि 6 महीने का अरसा लगता है। और ये किसी और ने नहीं बल्कि हमारे कश्मीर के एक मायानाज और एक मुनफरिद आर्ट रखने वाले मंजूर अहमद भट्ट साहब ने बनाई है। मंजूर साहब, खुश आमदीद है आपका ईटीवी भारत में। सबसे पहले जानना चाहूँगा कि ये जो मुनफरिद आर्ट है ये कब उभरा और कब ख्याल आया कि पत्थरों से ही पेंटिंग करनी की? मैं ये आर्ट बचपन से ही करता आ रहा हूँ, लेकिन इससे पहले थोड़ा मैं सीखने के लिए स्केच इस्तेमाल करता था या ड्राइंग शीट पे बनाता था कुछ। लेकिन फिर मैंने सोचा थोड़ा सा हटके करेंगे कुछ, तो ये अल्लाह का करना था, क्योंकि मैं तो खुद कुछ हूँ नहीं। तो मुझे ख़्याल आया क्यों ना स्टोनों से कुछ बनाएंगे। पहले मैंने ये पेबल्स लाए हैं, छोटे छोटे जो होते हैं पत्थर, इनकी कुछ पिक्स बनाई हैं। तो फिर मुझे ये लगा थोड़ा सा इससे भी हटके बनाएंगे। फिर मैंने ये पत्थर जो है ये पीसे ग्राइंड किया इनको हाथ से। तो उसके बाद इनके अलग अलग कलर ढूंढे, वो निकाले। तो उसके बाद जाके मैंने एक बोर्ड पे ट्राई किया। शुक्र अल्लाह का मैं कामयाब रह गया। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया है पेंटिंग बनाना। 21 साल से मैं अब ये स्टोन आर्ट कर रहा हूँ। 21 अच्छा, साल जो से। आपकी पेंटिंग इसकी बेस भी पत्थरों की ही है और आप जो कलर्स इस्तेमाल करते हैं वो भी खालिस पत्थरों के ही नेचुरल कलर्स है, तो कितना वक्त लगता है कलर ढूंढने में और इस तरह के पत्थर ढूंढने में? जी, पहले मेरी पेंटिंग जो भी आप देखोगे, किसी में कलर यूज़ नहीं होगा। जो भी कलर आप इन पेंटिंगों में देख रहे हो, ये सारे नेचुरल कलर हैं। तो थोड़ा आप खुद सोचिए कि कितना टाइम लगता होगा। ट्रैकिंग पे जाना है 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन। अब जो एक स्टोन पत्थर तलाश करने के लिए। जी, जो एक स्टोन एक पहाड़ से मुझे मिलता है, एक कलर का, वहाँ उस पहाड़ से मुझे दूसरा कलर नहीं मिलता है। उसके लिए मुझे दूसरे पहाड़ पे चढ़ना पड़ता है। इसलिए इसमें टाइम लगता है स्टोनों की कलेक्शन करने में, क्योंकि डिफरेंट कलर ज़रूरी चाहिए। तो उसके बाद वहाँ से ये वो स्टोन लाना, फिर सफाई करना, फिर क्रश करना, वो भी हाथ से। तो फिर क्रश कूटना। कर जी, तो फिर उसके बाद इनकी फिर से सफाई करनी पड़ती है। कूटने के बाद धोना पड़ता है, फिर सुखाना पड़ता है। उसके बाद एक प्लाई बोर्ड हम लाते हैं जो मार्केट से मिलता है, प्लाई बोर्ड। उस पे ग्राफिंग करता हूँ मैं पेंसिल से। तो उसके बाद स्टेप बाय स्टेप ये स्टोन में इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा, कलर पत्थरों के ढूंढना कायदारे मामला है, लेकिन आप पत्थर भी मखसूस इस्तेमाल करते हैं। ये किस तरह के पत्थर होते हैं जो आपको ढूंढने पड़ते हैं इस पेंटिंग के लिए? जी, मेरे ख़्याल से जहाँ तक मेरा तजुर्बा हो गया है कि स्टोन के 3 किस्म के स्टोन होते हैं। एक हार्ड होता है, वो टूटता नहीं है। दूसरा बिल्कुल सॉफ्ट होता है, नीचे फेंकते हैं तो वो टूटता है। इनके दरमियान एक स्टोन होता है जो टूटता भी है और जो ज़्यादा हार्ड भी नहीं होता है, वो इसमें इस्तेमाल होता है। वही पत्थर ढूँढने के लिए मुझे ट्रैकिंग रूट्स पे जाना पड़ता है। अच्छा, आपने किंग सलमान की भी तस्वीर बनाई है, तो इसमें कितना वक्त लगा बनाने में? इसमें मुझे 3 से 4 महीने लगते हैं। अच्छा, जी। तो खाने काबा भी आपने बनाया है जो बड़ा खूबसूरत दिखता है, तो इसमें कितना वक्त लगा और कितने कलर इसमें इस्तेमाल हुए? जी, इसमें मुझे 3 महीने लग गए। इसमें खाली 3 कलर इस्तेमाल हो गए हैं। जो आप खाने का अगर आप लाइव भी देखोगे फ़ोटोग्राफ, उसमें भी उतने ही कलर होंगे। तो जैसा खाने का दिखता है वैसा ही मैंने बनाया। आर्ट के साथ स्टोन आर्ट जो इस वक़्त मैं कर रहा हूँ, इसके साथ मुझे 21 साल हो गए। 21 साल से मैं ये स्टोन आर्ट कर रहा हूँ। तो अभी तक आप गुमनामी में थे, जी। तो आज आपकी एग्जीबिशन हुई है, कैसा लगा? शुक्र अल्लाह का। मैं और शुक्रिया करना चाहता हूँ हैंडीक्राफ्ट वालों का, महमूद साहब का। इसने मुझे मौका दिया, इसने वेलकम किया, इसने बोला आजा आपका एग्ज़िबिशन करेंगे, और भी कोई हेल्प की ज़रूरत होगी तो मैं तैयार हूँ। अच्छा, आपकी एग्जीबिशन का आज पहला दिन है, तो किस तरह का रिस्पॉन्ड है लोगों का? शुक्र अल्लाह का, ठीक रिस्पॉन्ड क्योंकि ठीक है। आपका जो आर्ट है मुख्तलिफ है। जी, मेरा आर्ट जो है ये बिल्कुल यूनिक है। यूनिक इसलिए है क्योंकि इसमें हर कोई चीज़ नेचुरल
इस्तेमाल होता है, कोई आर्टिफ़िशियल कलर इस्तेमाल नहीं होता है, कोई बनावटी चीज़ इस्तेमाल नहीं होता है। जो अल्लाह ने हमें दिया है नेचुरल कुदरती, कलर, कुदरती तौर जो खासकर दिया अगर है हम पत्थर की बात करें। जी, तो वो मैं अपने आर्ट में इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा, अभी तक कोई आपकी जो पेंटिंग है खरीदी गई है? जी, आज तक मैंने पेंटिंग अपनी बेची ही नहीं है। अच्छा। खरीदार तो बहुत आए हैं, मैंने अपनी पेंटिंग आज तक बेची नहीं है, इसलिए कि मैं एक एग्ज़िबिशन करना चाहता था। अगर मैं पेंटिंग बेचता तो वहाँ कुछ बचता नहीं। तो नानी शबीना के लिए कुछ तो ज़रूरी है। अगर आप पेंटिंग बनाते हैं तो फिर बिक्री करने के लिए बनाते हैं? जी, अब तो आज से तो इरादा है क्योंकि आज मेरा शो यहाँ हुआ है। अगर मेरे पास इतना स्टॉक मौजूद नहीं होता, तो फिर मैं ये एग्ज़िबिशन नहीं कर पाता। क्या इस इतने सालों से आप 21 सालों से एग्ज़िबिशन के लिए ये मटीरियल जमा कर रहे थे? बिल्कुल, 21 सालों से मैं ये मटीरियल एग्ज़िबिशन के लिए इकट्ठा कर रहा था, क्योंकि एक पेंटिंग से तो काम नहीं चलेगा। इसलिए मैंने पहले पूरा स्टॉक जमा किया, इसके बाद मैं महमूद साहब के पास गया, इन्होंने वेलकम किया, इन्होंने आज मेरा यहाँ शो किया। तो आपको लगता है कि आपका आर्ट जो यूनिक है, इसको प्रमोट करने की ज़रूरत है हुकूमती सतह पर? जी, पहले मैं छोटा-सा एक आर्टिस्ट हूँ, मैं कोई बड़ा आर्टिस्ट नहीं हूँ। आर्टिस्ट बहुत सारे हैं दुनिया में, तो मैं क्या हूँ उनके सामने। तो लेकिन ये जो मेरा आर्ट है, ये थोड़ा-सा यूनिक है। मैं मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि जो भी आर्टिस्ट है, वो मेरे आर्ट को देखे, तो मैं भी उनसे कुछ सीखना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे मंजूर अहमद भट्ट साहब, जो इस तरह के पेंटिंग्स तैयार करते हैं और मुनफरिद है, और इन पेंटिंग्स को देखकर न सिर्फ इंसान हैरान हो जाता है बल्कि अक्ल भी दंग रह जाती है कि इस तरह का टैलेंट जो है छुपा हुआ है हमारे कश्मीर में। परवेज़ुद्दीन, ईटीवी भारत, श्रीनगर।